हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स यानी पौधों को जानिए का क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का लेकर आया हूँ। तो इसमें आपको सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन इसका। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन में है आपको क्या करना है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट देम इन योर नोटबुक। तो आपको इसमें सही करना पड़ेगा स्टेटमेंट, इसमें गलत स्टेटमेंट दिया हुआ तो आपको उसको सही करना है दोस्तों। तो पहला क्या स्टेटमेंट है इसमें, स्टेम ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। तो क्या इसका है कि तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि मतलब वाटर एंड मिनरल तो सॉइल से जो रहता है वो रूट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो दोस्तों इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। पत्तियाँ पौधों को सीधा खड़ा रखती है। तो ये पत्तियाँ तो नहीं रखती है दोस्तों, इसमें कौन रखते हैं, इसमें हो जाएगा स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट, यानी स्टेम पौधों को खड़ा रखती है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट क्या है, रूट कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। तो क्या रूट कंडक्ट यानी जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, यानी हो जाएगा तना जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। तो इसमें क्या दोस्तों चौथा नंबर में है डी का, मतलब पहला का जो है डी, इसमें क्या है, तो पहला का डी में है क्या, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। तो क्या पुष्प में जो पेटल्स एंड पंखुड़ियाँ जो रहती है वो सदा ऑलवेज रिमेन इक्वल रहती है फ्लावर में। तो इसका आंसर होता है दोस्तों नॉट होगा, क्योंकि से मतलब ये उतना नहीं रहती है, ये डिफरेंट अलग अलग रहती है। फिर इसका पाँचवा स्टेटमेंट क्या, इफ़ द सेपल ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर इट्स पेटल आर नॉट ज्वाइन टुगेदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ कर देना सेपरेट एंड नॉट ज्वाइंट। इफ़ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर देन इट्स पेस्टल इज ज्वाइन टू द पेटल। तो छठा में क्या पूछ रहा है, छठा में बोल रहा है यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी है तो क्या जो वो पंखुड़ियाँ स्त्रीकेलस जो रहता है वो क्या वो भी पंखुड़ियाँ से जुड़ा होगा। तो इसे इसका हो जाएगा क्या, ये यह ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये नॉट नेसेसरी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको है कि आपको इसमें ड्राइंग बनाना है। इसमें आपको क्या 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 का ड्राइंग बनाना है, तो एक लीफ का बनाना है, एक टैप रूट का बनाना है इसमें, और एक जो आपने ये फ्लावर यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 7.3, ये आपको अपने टेक्स्ट बुक में 7.3 में यानी चैप्टर नंबर 7 का 7.3 में आपको मिल जाएगा ये, यानी आपको एक रोज का बनाना यानी एक फ्लावर का। और इसमें आपको लीफ का जैसा देख सकते हो ऐसा बना सकते हो, और टैप रूट यानी जड़ यानी मूसाला जड़ का आपको बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड which have long but a big stem, write its name, in which category would classify। क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो यानी कमज़ोर हो, इसका नाम लिखिए, आप इसे किस वर्ग में रखते हैं। तो इसका मैं आपने देखा होगा मनी प्लांट है जो लाइन बट बिग स्टेम। आपको मनी प्लांट तो बहुत आपके घर में भी होगा ही दोस्तों। अब तो उसका कितना उसका स्टेम रहता है, वीक रहता है, और ये बहुत बड़ा बड़ा भी होता है। तो स्टेम मनी प्लांट हो जाएगा इसका आंसर। मनी प्लांट का तना लंबा होता है परंतु ये दुर्बल भी होता है दोस्तों। और ये इट्स क्लाइंबर, ये विसर्पी लता वर्ग में आते हैं यानी यह क्लाइंबर में आता है। और चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों आपको कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम इन ए प्लांट। तो आपको बताना है पौधे में तने का क्या कार्य होता है। तो पौधे में तने का क्या कार्य है, तो यह इट होल्ड्स द ब्रांचेस लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, यह शाखाओं पत्तियों फूलों तथा फलों को होल्ड करता है दोस्तों। और इसका दूसरा हो जाएगा काम, द स्टेम
ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द अपर पार्ट। तना पानी और खनिजों को जड़ के ऊपरी हिस्सों में भी पहुंचाता है दोस्तों। और इट आल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट। यह पत्तियों में तैयार भोजन को अन्य भागों तक भी पहुंचाता है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में है विच ऑफ द फ्लोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेसन। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन से पत्तियां जालिका रूप यानी जल का जो रहता है वो आपको जालिका रूप सिरा विन्यास पाया जाता है यानी रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर यानी धनिया, चाइना रोज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तुलसी हो जाएगा, तुलसी का पौधा, कोरिएंडर यानी धनिया का, चाइना रोज भी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में है इन ए प्लांट हैज अ फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेसन डू इट्स लीव्स लाइकली टू हैव। तो इसमें आपको बताना है कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का वेनेसन किस प्रकार होगा। तो इसका वेनेसन हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा यानी समानांतर इसका होगा वेनेसन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इन अ प्लांट हैज लीव्स विच रेटिकुलेट वेनेसन व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट विल इट हैव। तो इसका होगा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या दोस्तों, इसका पूछा यदि किसी पौधे की पत्ती में रेटिकुलेट वेनेसन है तो इसका रूट किस प्रकार का हुआ। तो इसका रूट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टैप रूट यानी मूसला जड़ होगा अगर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में है इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द लीव्स विदाउट सीइंग देम हाउ। तो क्या इसमें क्वेश्चन है क्या आप किसी पौधे को पत्ती की छाप को देख कर ये पहचान सकते हैं कि उसका जड़ कैसा है और इसका कौन सा मतलब ये है। तो आपको बताना है दोस्तों कि यस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यस वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीव्स बाय लुकिंग एट इट्स रूट्स। प्लांट्स हैविंग लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेसन हैव टैप रूट while plant having leaves with parallel venetion have fibrous root। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यदि किसी तो यदि पौधे में जो वेनेसन रूट रहता है उस है तो मूसल यानी यदि पौधे की पत्ती में समानांतर सिरा हो तो उसका जड़ अथवा रेशेदार हो सकता है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 9 में है दोस्तों राइट द नेम्स ऑफ अ पार्ट ऑफ फ्लावर। तो इसमें किसी पुष्प के विभिन्न भागों का नाम लिखना है। तो पार्ट ऑफ फ्लावर सेपल हो जाएगा, पिटल्स हो जाएगा, स्टेमनस हो जाएगा, पिस्टल हो जाएगा। यानी किसी फूल के विभिन्न भाग हो गए, मुख्यतः पंखुड़ी हो गया, पूर्ण, केसरी आदि इत्यादि हो गया गाइस। और क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट हैव यू सीन ऑफ दोज दैट यू हैव सीन विच वन हैव फ्लावर। तो इसमें आपको बताना है कि आपको ये बताना है कि निम्न में से किस पौधे का फूल आपने देखा है। तो आपको बताना है इसमें वी हैव सीन दिस प्लांट। तो ग्रास का हमने देखा है, मेज का देखा, वीट का देखा, चिल्ली का देखा, पोटैटो का देखा, तुलसी का देखा, पीपल का देखा, बनियान का देखा, मैंगो का देखा, जामुन का देखा, गुआवा का देखा, पपाया का देखा, बनाना का देखा, लेमन का देखा, शुगर केन का देखा, पोटैटो का देखा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि घास, मक्का, गेहूँ, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, सेसम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, मूंगफली, टमाटर। तो इसमें हो गया। और इसमें हमने प्लांट हैविंग फ्लावर है इसमें
तो इसमें क्या है, प्लांट हैविंग फ्लावर। तो प्लांट हैविंग फ्लावर में हो जाएगा इसमें यहाँ से मेज हो जाएगा, वीट हो जाएगा, चिल्ली हो जाएगा, टमाटो हो जाएगा, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियान, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, पोटैटो। तो हो जाएगा इसमें गाइस कि हमने इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11 में नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस इट फूड। नेम द प्रोसेस। तो इसका हो जाएगा पौधे, पौधे का नाम का लिखिए जो अपने भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? लिव्स प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक। पौधे की पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती है। पत्तियां द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं दोस्तों। और हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर यू आर लाइकली टू द फाइंड ऑफ ओवेरी। तो इसमें यहाँ है, तो इसका हो जाएगा ओवरी इज लोकेटेड इन द लोअर मोस्ट एंड swollen part of the pistil of flower, pistil of the flower। और क्वेश्चन नंबर 3 में है कि नेम टू फ्लावर इज विच ज्वाइंट एंड सेपरेटेड सेपल। तो प्लांट बीज आपको इसमें बताना क्या, दो पुष्प यानी फूल का नाम लिखना है जिसमें संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियाँ यानी सेपल होते हैं। तो प्लांट विथ ज्वाइंट सेपल हो जाएगा धतूरा एंड टोमेटो फ्लावर, यानी धतूरा और टमाटर हो जाएगा। अब प्लांट विथ सेपरेटेड सेपल में हो जाएगा लोटस एंड रोज। लोटस यानी कमल एंड रोज मीन्स गुलाब हो जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको क्लास 6 का चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।